रोज सुबह जब मैं पूजा करता हूँ उसमें मैं वो वाक्य भी साथ में जोड़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व का रंग चढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स ने कमर कस ली है। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या फिर स्मृति ईरानी हो, जिन्होंने तो हिंदू मुस्लिम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। स्मृति ईरानी ने एक बड़ा झूठ फैलाया कि प्रियंका गांधी को उन्होंने चुनाव के दौरान नमाज पढ़ते देखा है और इसके लिए वो सबूत या दावे पेश नहीं कर रही, बस मुंह से कह दी है, उसे सत्य मान लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। लेकिन अब मोहम्मद जुबैर ने कुछ वीडियो क्लिप्स शेयर किए हैं जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल खुद कह रहे हैं कि जब मैं पूजा करता हूं तो सुबह सुबह मैं कलिमा भी पढ़ता हूं, इससे मैं मुसलमान नहीं हो गया। मोहम्मद जुबैर ने कुछ ऐसे क्लिप्स को भी साझा किए हैं। साथ ही साथ लल्लन टॉप ने भी स्मृति ईरानी पर बड़ा खुलासा कर दिया है और कहा है कि स्मृति ईरानी, कुछ इन तस्वीरों पर भी आप अगर ध्यान दे दिए होते तो प्रियंका गांधी के नमाज पढ़ने वाली बात का दावा आप नहीं कर रहे होते। दरअसल कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के पास कोई मुद्दे बचे नहीं हैं, इसलिए जमकर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है। जय श्री राम के साथ बजरंगबली का मुद्दा आ गया है और फिर कांग्रेस भी इस मामले में बीजेपी की काट खोज रखी है। कर्नाटक में यह कहा गया कांग्रेस के द्वारा कि उनकी सरकार आई तो वो आंजनेय बोर्ड भी बनवाएंगे, साथ ही साथ हनुमान मंदिर का भी बहुत भारी संख्या में निर्माण भी करवा देंगे। लेकिन इससे बीजेपी तिलमिला गई और स्मृति ईरानी ने यह कह दिया कि जिस पार्टी की जो सर्वे सर्वा है, टॉप लीडर्स हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, वो तो नमाज पढ़ लेती हैं, तो जो नमाज पढ़ता होगा वो फिर मंदिर का निर्माण कैसे करा सकता है? जिसे इस्लाम में आस्था हो वो फिर मंदिर का निर्माण तो करा ही नहीं सकता। प्रियंका गांधी के इस दावे पर सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई और फिर सबने कहा कि 15 लाख खाते में आएंगे। इस तरीके के झूठे दावे भी आप खूब कर चुके हैं, तो कम से कम इस मामले में ही सबूत दिखा दीजिए। यह भी एक बहुत बड़ा झूठ ही है। पत्रकार संदीप चौधरी ने भी टिप्पणी की स्मृति ईरानी के इस वीडियो पर। संदीप चौधरी ने स्मृति ईरानी का वो वीडियो शेयर करते हुए जो न्यूज 24 पर है, जिसमें वो कह रही हैं कि मैंने प्रियंका गांधी को अमेठी में नमाज पढ़ते देखा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बड़ा दावा। इस पर संदीप चौधरी ने उन्हें लिखा कि कोई पुख्ता सबूत हैं तो सार्वजनिक करिए। बातों में काला धन और खातों में 15 लाख भी आ रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, हुआ नहीं। तो फिर इस वजह से स्मृति ईरानी का झूठ पकड़ लिया गया। और अब देखिए कि मोहम्मद जुबैर ने क्या शेयर किया है, क्या तस्वीरें दिखाई हैं, वो भी हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दरअसल मोहम्मद जुबैर ने पूरा थ्रेड ही सेट कर दिया सारे बीजेपी के बड़े नेताओं के, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, पीयूष गोयल भी हैं, जेपी नड्डा भी हैं, खुद स्मृति ईरानी भी हैं। ये सबके तस्वीरों को, वीडियोज को साझा करते हुए मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट करना शुरू किया और बता दिया कि नमाज पढ़ना और चादर चढ़ाने में फर्क होता है, दोनों की तुलना एक सी नहीं हो सकती है। और उन्होंने इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का वो वीडियो भी दिखा दिया जिसमें वो कहते नजर आ रहे थे कि मैं जब सुबह पूजा करता हूं तो साथ में कलिमा भी पढ़ता हूं। आप जरा सुनिए यहाँ पर पीयूष गोयल क्या कुछ कह रहे हैं। रोज सुबह जब मैं पूजा करता हूँ उसमें मैं वो वाक्य भी साथ में जोड़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो सुना आपने। फिर इस वीडियो को शेयर करते हुए स्मृति ईरानी को मोहम्मद जुबैर ने टैग किया और कहा, When Union Minister Piyush Goyal said he recites kalima every morning along with his regular puja, it does not mean that he has become a Muslim. उन्होंने कहा स्मृति ईरानी से कि जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि वह रोज सुबह में अपनी रेगुलर पूजा के साथ कलिमा भी पढ़ते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो मुसलमान हो जाते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की साझा की हैं, वीडियोज भी शेयर किया है। जब आप अपने स्क्रीन पर देखते जाइए, ये विजुअल्स हैं और इसमें भी प्रधानमंत्री मोदी आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद जुबैर ने इसे शेयर करते हुए स्मृति ईरानी को टैग किया है और उन्होंने फिर लिखा है कि कलिमा पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है और मोदी जी भी यहाँ बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक और ट्वीट है, इसमें उन्होंने लिखा है
PM Modi singing religious hymn at Safi Mosque in the presence of Sayyid Mufaddal Saifuddin is not same as offering namaz। बार बार विजुअल से मोहम्मद जुबैर ने स्मृति ईरानी पर तंज कसना शुरू किया और मोदी जी की अधिकतर विजुअल्स को उन्होंने दिखाया, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जहां बैठे हुए हैं, मोहम्मद जुबैर ने स्मृति ईरानी को टैग करते हुए बताया कि देखिए खुद प्रधानमंत्री मोदी भी धार्मिक भजन गा रहे हैं, और वो भी कहां, इस सैफी मस्क में जहां पर सैयद मुफद्दल सैफुद्दीन साहब भी बैठे हुए हैं। और यह नमाज नहीं है, सेम एज नमाज नहीं कह सकते इसे आप। इस वजह से प्रियंका गांधी पर जो भी दावा आप कर रहे हैं वो उचित नहीं है। इन्होंने एकनाथ शिंदे की भी तस्वीर साझा कर दी और इसमें उन्होंने दिखाया ऑल्सो एकनाथ शिंदे's वाइफ लता शिंदे विजिटिंग अजमेर दरगाह एंड ओपनिंग चादर इज नॉट सेम एज ओपनिंग नमाज। स्मृति ईरानी के इस तरीके से घेरने की कोशिश हुई है कि जितना भी वो झूठ फैलाएंगे उसका दूसरा जो असली हिस्सा है, जो सच्चाई है, वो तो सामने आ ही जानी है। और मोहम्मद जुबैर जब फैक्ट चेक करते हैं तो पूरी तरीके से पूरा कुंडली निकाल कर रख देते हैं। अब देखिए मोदी जी की, प्रिया शिंदे साहब की पत्नी की ये तस्वीरें तो सामने आ ही गई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की भी तस्वीरें उन्होंने साझा की हैं, ये भी आप देख सकते हैं कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी भी चादर चढ़ा रहे हैं अजमेर दरगाह पर, और यह नमाज जैसा नहीं है। स्मृति ईरानी जी बार बार साझा किया गया। और एक तस्वीर तो उन्होंने स्मृति ईरानी की भी साझा कर दी है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी दिखाई पड़ रहे हैं। और ये जो तस्वीर है अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़वाने के लिए खुद मोदी जी भिजवाते हैं और वहां पर स्मृति ईरानी उस चादर को पकड़ी हुई हैं, और इसे भी नमाज पढ़ना तो नहीं कह दिया जाएगा। इसलिए मोहम्मद जुबैर ने लिखा कि also PM Modi and you Smriti Irani handing over the chadar to be offered on the urs of Khwaja Moinuddin Chishti at the Ajmer Sharif Dargah is not same as offering namaz। इसे नमाज पढ़ने की श्रेणी में आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चादर पोशी के लिए चादर भेजे जा रहे हैं और फिर इसे अगर इस तरीके से प्रियंका गांधी से कनेक्ट करेंगे तो ये फिर उचित भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी को लेकर स्मृति ईरानी ने कई झूठ बोले। इसमें मोहम्मद जुबैर ने यह भी दिखा दिया कि DNA में 2019 में भी यही बातें स्मृति ईरानी ने कही हैं। प्रियंका गांधी ओपनिंग नमाज इन अमेठी विजिटिंग टेंपल इन MP फॉर वोट्स स्मृति ईरानी, क्योंकि 2019 में भी ऐसी ही खबरें छपी थी जो स्मृति ईरानी का दावा था प्रियंका गांधी को लेकर कि नमाज इन अमेठी टेंपल इन उज्जैन स्मृति ईरानी अटैक्स प्रियंका गांधी। ये सारे खबरें छुपती नहीं है, खुलकर सामने आ जाती हैं। रटी रटाई बातें, झूठ फैलाने का एजेंडा ये बीजेपी शुरू कर चुकी है, क्योंकि कर्नाटक उनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस मामले में ललन टॉप ने भी स्मृति ईरानी के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए कि क्या कुछ कहा गया है। ललन टॉप ने स्क्रीनशॉट साझा किया ANI यूपी उत्तराखंड का, जिसमें प्रियंका गांधी वहां दुआ मांगती दिखाई पड़ रही है। और इस दावे पर सवाल करके ललन टॉप ने लिखा कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख के इसी बयान पर स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी के नमाज पढ़ने वाला दावा किया है। हालांकि उन्होंने इसकी कोई तस्वीर या वीडियो बतौर सबूत नहीं दिया है। वहीं उनके दावे पर अभी से सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो तस्वीरें वायरल हैं जिनमें प्रियंका गांधी को मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ देखा जा सकता है, लेकिन उसमें वो नमाज पढ़ती नहीं, दुआ करती दिख रही हैं। और इसी तरह के वीडियो और तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की भी हैं जिनमें वो बहादुर शाह जफर की मजार पर दुआ मांगे जाते वक्त मौजूद दिख रहे थे। तो देखा आपने कितना बड़ा खेल होता है और इस खेल से पर्दा हटना भी जरूरी होता है। ऐसे में अब 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया होगी। देखना यह होगा कि हिंदू मुसलमान करने वाले को जनता पसंद करती है या फिर अमन पसंद लोगों के लिए अमन पसंद पार्टी या फिर जो विकास करना चाहते हैं कर्नाटक का उनके लिए वोट करती है। इंतजार तो करना पड़ेगा, 13 मई को नतीजे आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।